हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू अमेजन कोच। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, या हम इसे बोल देते हैं विभाज्यता के नियम। हम पढ़ने जा रहे हैं विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। 2 से और 20 तक की संख्याओं के विभाज्यता के नियम हम पढ़ेंगे। 20 तक की संख्याओं के, ठीक है, विभाज्यता के नियम हम पढ़ेंगे। 2 से 20 तक की संख्याओं के विभाज्यता के नियम कि अगर किसी संख्या की 2 से विभाजित होती है तो वो कैसे होगी, मतलब ऐसा हम रूल पढ़ेंगे। 2 से पढ़ेंगे, हम सीधे 2 से विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। कोई संख्या 2 से कब भाग जाएगी, ठीक है, 2 से वो कब विभाजित होगी। अगर प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है तो आपको पता है सम संख्या 2, 4, 6, 8, ये 10, ये सब 2 से विभाजित हो जाते हैं। अगर किस संख्या का इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो वह 2 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। इसका सिंपल है, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल क्या आपका 1, 5, 4, 6, 5, 1, 6, 8, 2, 7, 7, 2, 0। इकाई का अंक देखना आपको, ये है इकाई का अंक 0, 6, 4। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 6, 4, 8 है तो वो 2 से विभाजित हो जाती है, जैसे ये है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता के नियम। और कोई संख्या 3 से विभाजित कब होगी, अगर संख्याओं का योग, किसी संख्याओं के सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। अगर कोई दी हुई संख्या है, किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल करके देखते हैं। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। अगर मानवात हमारे पास कोई संख्या है 3, 5, 1, 7, 5, इस संख्या के अंकों का योग 6 + 5 + 1 + 7 + 5 होता है 24, ठीक है। अगर इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, अगर 24 देखो 3 से विभाजित हो रहा है, 3 8 जो होता है 24, 24 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये रूल है इसका, 3 से विभाज्यता का नियम ये है। 2 से क्या है कि संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 6, 4, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। 3 से क्या है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये है इसका, ठीक है। और अगला हम देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। नंबर 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, अगर किसी संख्या के सभी इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। और इकाई और दहाई से बनी अंकों, लाइक इसका एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई से के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। एग्जांपल 7, 7, 2, 7, 2, 4। इकाई और दहाई, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड हो जाती है, 4 से डिवाइड करके देखते हैं इसको, 4 6 या 24, तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, ये 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये पूरी हो जाएगी 4 से, अगर इकाई और दहाई संख्या 4 से विभाजित हो रही है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं।
7266260। अगर इसका इकाई और दहाई की अंक 4 से विभाजित हो जा रहे हैं, अगर 60 को 4 से डिवाइड करके देखें, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये इसका रोल है, ठीक है। अगर इसके इकाई और दहाई अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है इसका, अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक शून्य हो, वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। अगर इस संख्या के इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई में 0 0 हो, तो वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। करके देखते हैं इसको, 6 1 6 1 6 0 0 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। ये आ गया 6, 4 1 ज़ा 4, 2 0, 4 5 ज़ा 20, 0 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका। तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो 4 से विभाजित के नियम ये है, 4 से विभाजित के नियम। अगर ये पूरी, अगर इसका इकाई और दहाई का अंक शून्य हो, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये है इसका आंसर। 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, अगर इकाई का अंक क्या हो, 0 और 5 हो, 6 2 6 2 6 0, अगर इसका इकाई का अंक 0 हो, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 0 इकाई का अंक देखना है इसमें, 7 1 6 2 5। अगर ये 7 1 6 2 3 होता, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होती। 0 और 5 आएगा जिसके इकाई के अंक में, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। यह है 5 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। और 6 से क्या है, अब देखते हैं हम 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होते हैं वो 6 से भी विभाजित होती है। जो संख्या है जो 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगी, 2 और 3 से जो विभाजित हो जाती है, तो 2 से विभाजित का नियम क्या है, अगर किसी संख्या की इकाई अंक में, एग्जाम्पल देख लो, 6 5 2 5 2, इकाई अंक में 2 4 6 8 0 हो, तो वो 2 से विभाजित होती है, 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर वो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो रही, तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। और 3 से विभाजित का नियम क्या है, अगर सभी इनका योग 6 से 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब इनका योग करके देखते हैं हम, ठीक है। 9 + 8 + 0 + 1 + 6, तो 9 8 17 और 7, 17 और 7 कितना हो गया आपका 24। तो 24 जो है 3 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है, तो वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अगर वो 2 और 3 से विभाजित नहीं होती है, तो वो 6 से भी विभाजित नहीं होगी। इसका ये नियम है, ठीक है। ये 6 से विभाजित का नियम है। और 7 से विभाजित का नियम क्या आपका, 7 से विभाजित का नियम। 7 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, यदि किसी संख्या के अंक का दोगुना बाकी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो जाए, तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देके देखते हैं, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक का दोगुना बाकी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है, तो वो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड। इसका नियम, अब किसी संख्या के इकाई अंक का दोगुना, यानी इकाई अंक का दोगुना बाकी की संख्या से घटाने पर, अगर प्राप्त संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है, अगर 28 जो है 7 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर किसी संख्या के इकाई अंक का दोगुना
बाकी की संख्या से घटाने पर अगर वो संख्या, प्राप्त संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ये है 7 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या की इकाई धार सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल 8 से विभाज्यता का नियम क्या? अगर किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। 8 से अगर इसको इकाई, दहाई और सैकड़े की संख्या को 8 से विभाजित करके देखते हैं तो वो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर किसी संख्या की इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक 8 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक 0 होते हैं तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ये 8 से डिवाइड हो जाएगी ये पूरी। तो ये 8 से विभाज्यता के नियम है कि अगर किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर किसी संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक 0 हो तो वह संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी संख्या भी 8 से, अगर 0 है तो ये पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ये 8 से विभाज्यता के नियम है। ठीक है, अगला हम देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब 9 से विभाज्यता का नियम है। 9 से विभाजित संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर किस संख्या के अंकों का जोड़ 6, 6, 7, किसी संख्या के अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाती है। एग्जाम्पल करके देखते हैं। इस संख्या के अंकों का जोड़ कितना हुआ? 7, 8 और 6, 14, 14, 6, 20, 7, 27, 27 आया। अंकों का जोड़ 27। अगर ये 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 3 27, तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, किसी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसका सिंपल नियम ये है। ठीक है, अब 10 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 10 से देखते हैं अभी। ठीक है, तो 10 जिस संख्या का इकाई अंक 0 है वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। सिंपल है इसका। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक, अगर ये इकाई का अंक 0 हो तो ये पूरी संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। ये पूरी 10 से डिवाइड हो जाएगी। 6 1 6 0, 10 से ये आराम से डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड करके भी देख लो आप। 6 1, 10 6 60, 1 6 से कम 10, 6 10 6 60, तो ये पूरी संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। अगर खाली इकाई का अंक देखो 0 है। ठीक है, ये 10 से विभाजित का नियम है। अब 11 से विभाजित का नियम देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 11 से देखते हैं हम डिविजिबिलिटी का रोल। ठीक है, 11 से क्या है? किसी संख्या के एग्जाम्पल देखते हैं। किसी संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों का योग बराबर हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। किसी संख्या के सम और विषम, ठीक है, ये हो गया। यहां से देखते हैं हम, ये है विषम और ये होगा आपका सम, फिर विषम और ये सम। किसी संख्या के सम और विषम के अंकों का योग बराबर हो जाता है तो वह संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। तो सम संख्या क्या है? विषम संख्या ले लो, 7 + 2 9, और सम संख्या 6 और 3 9। तो इनका योग बराबर है, ये सम और विषम बराबर है। ठीक है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। 3 2 6 7 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। सम के अंकों का योग और विषम स्थानों, दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं इसका। ठीक है, 5 2 1 7 3। सम यहां से देखेंगे, ये है विषम है, ये सम विषम सम, ठीक है, विषम। तो ऐसा करके देखना है। अब इसमें क्या है? विषम में क्या कहें? 3 + 1
प्लस 5, ठीक है। और सम में क्या क्या आपका 7 प्लस 2, तो ये कितना हो रहा है 3 1 4 5 4 9 और 7 2 9। तो सम और विषम संख्याओं का योग बराबर है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। बस इतना है इसमें।